अरे ये क्या, जब देखो पढ़ाई करती रहती है, घर का कामकाज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कल मेरी एग्जाम है माँ। अच्छा सुनो, मेरी फ्रेंड मेनका की बेटी की शादी में जाना बहुत जरूरी है। किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, उन्हें ठीक से साफ करके रख देना। और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी पड़े हुए हैं, वो भी धो देना। अच्छे से धोकर रख देना मेरे आने तक, समझी ना। मेरे लौटने से पहले फर्श भी अच्छी तरह से साफ करके रख देना। ओफो माँ, थोड़ा समझा करो माँ। मैंने तुमसे कहा कि कल मेरा एग्जाम है, बहुत पढ़ना है माँ, प्लीज पढ़ने दो ना। अगर ये सारा काम मैं करूँगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, अगर बिना पढ़े गई तो मैं एग्जाम लिख नहीं पाऊंगी। चाहे तुम एग्जाम लिखो या फिर मत लिखो, पढ़ के कौन सा बड़ी कलेक्टर बनने वाली हो तुम। जैसे ही कॉलेज की पढ़ाई खत्म होगी, तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी कराने वाले हैं। ससुराल में जाओगी और काम नहीं करोगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी वहाँ। ओफो, ये क्या है माँ, इस तरह क्यों बोल रही आप? तुम कहो या ना कहो, लेकिन कलेक्टर बनना मेरे जीवन का एक गोल है। अगर मेरे एग्जाम नहीं होती ना तो मैं घर का सारा कामकाज कर दिया होता। लेकिन इस तरह एग्जाम के समय में आप मुझसे इस प्रकार काम मत बोलो माँ। वो सब मैं नहीं जानती। हाँ? जो जो काम मैंने करने को बोले वो सारे खत्म करना, फिर पढ़ लेना, ठीक है? वो सब छोड़ के मुझसे सवाल करके मुझे परेशान मत कर। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। हाँ? अरे सुन, हाँ? अभी तक बिस्तर पर बैठी है, चल जल्दी और दरवाजा बंद कर ले। सब कुछ इसे बताना पड़ता है। ओफो। ओफो, इतने सारे बर्तन क्लीन करना होगा, उसके बाद कपड़े भी धोने होंगे, सारा घर पोंछा भी लगाना होगा। अब कहाँ पढ़ूंगी मैं? कब ये काम पूरा करूंगी और कब मैं पढ़ने के लिए बैठूंगी मैं? ओफो, लाख समझाने के बाद भी मेरी माँ समझती नहीं है। हम्म, हम्म। शो। हाँ, आइए अंकल। कैसी हो बेटी? खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। बाहर क्यों खड़े हो अंकल, अंदर आइए ना। हाँ। बैठिए अंकल। 2 मिनट अंकल, पीने के लिए कुछ लेके आती हूँ।
ये लीजिए अंकल, जूस पीजिए। बैठो बेटी। कोई बात नहीं है अंकल, रहने दीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। ऐसा क्या? ये क्या बोल रही हो? ऐसा क्या काम है? अभी अभी सारा बर्तन मांज के घर को साफ किया है और अभी कपड़ा भी धोना है अंकल। अच्छी बात है, घर का काम काज तो करना ही पड़ेगा ना। घर का कामकाज करना पड़ता है अंकल, लेकिन कल मेरा एग्जाम है अंकल, और ऐसे में घर का कामकाज करना बहुत टेंशन का काम है अंकल। ये बात है। ये बताओ, तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है? मम्मा उनकी फ्रेंड की बेटी की शादी में गई है अंकल। शादी में गई है? कब आएगी वो? उनके लौट के आने में शाम हो जाएगी अंकल। ठीक है, तुम्हारी माँ के आने तक मैं यहीं रहूंगा। तुम जाके अपना काम करो। ठीक है अंकल। जरा रुको बेटी। क्या है अंकल? तुम जाके पढ़ाई करो। ठीक है अंकल, लेकिन मम्मा आएगी तो मुझे डांटेगी। तुम्हारी माँ के आते ही मैं उनसे बात कर लूंगा। तुम जाके पढ़ो। ठीक है अंकल। भैया, भैया, भैया उठिए। आप कब आए भैया? मैं तो सुबह ही आ गया था। अच्छा ये बात है। ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल अच्छा हूँ मैं। बैठो। अच्छा आपने कुछ खाया पिया कि नहीं? हाँ हाँ मैंने पी लिया। तुम्हारी बेटी ने जूस दिया मुझे। ठीक है भैया, जरा वेट कीजिए, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। चुप करो भैया। करीना, करीना, हाँ अभी आई माँ। जल्दी आओ। बोलिए माँ। अंकल आए हैं ना, इनके लिए कुछ खाने के लिए बना दो। माँ मुझे बहुत पढ़ना है माँ। अरे जब देखो बोलती रहती है पढ़ना है पढ़ना है। मैंने जो काम बताए थे वो किए तुमने? हाँ रसोई का काम हो गया है और फर्श को भी माप से साफ कर दिया। वॉशिंग मशीन में अभी तक कपड़ा नहीं डाला मैंने। क्या कहा? वॉशिंग मशीन में अभी तक कपड़े नहीं डाले? क्यों नहीं डाले तुमने? मैंने इसे कपड़े वॉश करने से मना किया। ओहो, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा इससे? देखो कल उसे परीक्षा भी लिखनी है और तुम इसे घर के कामकाज करने के लिए बोल रही हो, तो फिर ये एग्जाम कैसे लिखेगी? आप भी ना भैया, अब ये एग्जाम लेकर क्या करने वाली है? डिग्री पूरी होने के बाद इसकी शादी ही करवाने वाले हैं हम। ससुराल में जाके तो काम करना ही पड़ेगा ना। घर के कामकाज के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या हो गया तुम्हें? इस जमाने में जाके इस तरह की बातें कर रही हो? बेटियों के लिए उनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी शिक्षा ही है और शिक्षा को पूरी करना उनका कर्तव्य है ना। बात सुनो, जब तक ये एग्जाम अच्छी तरह लिख नहीं लेती तब तक इसे घर के कामकाज से दूर रखो। एग्जाम खत्म होने के बाद उससे घर के कामकाज कराओ तुम। एग्जाम के टाइम इस तरह उससे काम करवाना ठीक नहीं है, समझ गई? ये बहुत अच्छी तरह पढ़ लिख के अच्छा काम करने के लिए सोच रही है, इसलिए अच्छी तरह इसे पढ़ने लिखने दो तुम। ये सब छोड़कर शादी करनी है वो करनी है बोल के इसे परेशान मत करो। इसका भी एक सपना है इसकी जिंदगी को लेके। अरे उस बारे में जरा सोच के देखो ना तुम। सही कहा आपने भैया, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, जाके पढ़ाई करो, घर का काम मैं देख लूंगी। जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं होती तब तक तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, ठीक है? थैंक्स मामा। थैंक्स अंकल।